हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता, दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है अंत महिमा तेरी, दातार परम्पार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है अग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है। तो इस परमात्मा से ही जुड़ना होगा, क्योंकि इस परमात्मा को दिल में बसाएंगे तो मन में ये सारे इमोशंस ठीक तरह से काम आएंगे। जैसे एक आग का एग्जाम्पल होता है फायर का, तो उसका काम तो जलाना है, पर कैसे हम अगर वो आग के ऊपर कोई तवा रख देते हैं तो वो उसको रोटी बनाने के भी फिर वो आग ही काम आती है। वो हीट अगर बहुत ठंडा दिन है तो कैसे एक फायर प्लेस में डाल देते हैं, एक बॉन फायर करके, उससे हमें आराम ही मिलता है। तो कैसे ये जहाँ एक गुस्से की, एक एंगर की भी बात है, उसको भी अगर चैनलाइज किया जाए ठीक तरह से तो सारे ही मन के इमोशंस ये बहुत ही उपयोगी भी हो जाते हैं। हमेशा सिर्फ एक नुकसान का ही नहीं इमोशन एक रास्ता लेता। तो कैसे अपने आप को अगर सही तरीके से रखना है, सही रास्ते पे रखना है, सही सोच, सही दिल के भाव, सही बातचीत के लिए वो शब्दों का प्रयोग मन में हर एक को एक आराम देने के भाव से किया जाए, तो फिर एक सामने वाले का भी हम वो सुधार कर लेते हैं। शुरुआत चाहे अपने आप से ही करनी है, पर फिर भी अगर किसी की कोई एक बात ठीक नहीं तो उसको बहुत आराम से कन्वे करके एक वो अटेन जो करना है, जो अचीव करना है, वो चेंज भी सामने वाले में दिखेगा। तो कैसे हर एक के लिए संतों ने हमेशा एक बहुत ही दिल से एक प्रयत्न किया कि जहाँ ये आत्मा का कल्याण हो, ये आत्मा का इस परमात्मा से मिलन होता है, तो एक वाकई ही ये जो हम हर जगह सुनते आए हैं कि ये इतनी योनियों के बाद मनुष्य योनि भी मिली और अब इस मनुष्य योनि में ही जीते जी इस परमात्मा की प्राप्ति है। जैसे पानी अगर स्थिर होता है तो हम उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल देते हैं तो वो जो रिपल इफेक्ट होता है
पहले एक पानी का छोटा दायरा बनता है, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, और वो ठहरे हुए पानी में वो पूरी वेव रूप वो एक आ जाता है उस रिपल से। तो उसी प्रकार हम जहाँ खुद को पहले सुधारेंगे, फिर आसपास वाले, फिर अपने घर के एक दोस्त मित्र, और उस तरह से ये कदम पूरे संसार की ओर आगे बढ़ता जाएगा। तो हर समय ये ही बात जब मन में हो कि ये परमात्मा का एहसास है, तो खुद ब खुद ये इंसानियत वाला रास्ता हम चुनेंगे, हैवानियत वाला नहीं। तो ऐसे रास्ते पे रहना है, चेतन रहना है, भक्ति को जहाँ मजबूत करना है, एक मन से सुमिरन रूप इस परमात्मा के साथ जुड़ने का साधन, और ये सेवा भाव मन में निस्वार्थ होके, और संत महात्माओं का संग, ये सत्संग रूप जो हर समय हमें सही मार्ग पे ही डालते हैं। तो ऐसे भाव हर एक के बने रहें, हर कोई अपने जीवन को भक्ति में इस तरह जिए कि जीते जी भी ये मुक्ति के हकदार हों, और मौत आने पर भी फिर ये आत्मा को पता है कि अब भटकन नहीं है, अब ये जीवन मरण का सारा खेल खत्म, अब इस परमात्मा में ही लीन होना है, इसी में मुक्ति मिलनी है। तो हर कोई ऐसा जीवन जीता चला जाए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।